लेकिन इसके बंधनों से मुक्त हो गए थे। क्या हम अब इस मुक्तता को एक साथ साझा कर सकते हैं? ये उनका जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था, एक साथ सांसारिक जीवन में प्रवेश करने का निर्णय। जब आर्यानंद और कामिनी ने नगर में अपना निर्णय सबके सामने रखा तो समाज ने उन्हें स्वीकार कर दिया। ये क्या हो रहा है? एक साधु ने एक वैश्य को अपना साथी बना लिया। ये पवित्रता और धर्म के खिलाफ है। कुछ लोग उनका विरोध करते हुए कहने लगे, क्या इस साधु ने अपनी तपस्या और संयम को छोड़ दिया है? क्या ये एक बड़ा धोखा नहीं है? लेकिन आर्यानंद और कामिनी ने संयम से जवाब दिया, हमने दुनिया को बदलने का सपना नहीं देखा, हम केवल अपना सत्य जीने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी यात्रा किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है तो हम स्वीकार करेंगे। उनका निर्णय ये था कि वे समाज से डरकर या भागकर अपना जीवन नहीं जी सकते। वे दोनों अब अपने सच्चे रूप में अपने शारीरिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को संतुलित करते हुए जीवन जीने का निर्णय लेते हैं। आर्यानंद और कामिनी ने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया और एक नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने एक नया आश्रम स्थापित किया जहां वे न केवल ध्यान और साधना करते बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए काम करते थे। कामिनी ने अपनी संपूर्णता को महसूस किया जो पहले कभी एक वैश्या के रूप में ना थी। अब वो एक गुरु की तरह लोगों को प्रेम और आत्मसम्मान सिखाती थी। आर्यानंद जिन्होंने एक साधु के रूप में जीवन जीने की कोशिश की थी, अब सांसारिक जीवन और आध्यात्मिकता को मिलाकर उसे नया अर्थ देने का प्रयास कर रहे थे। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब सिद्धार्थ एक रहस्यमय और प्रभावशाली शिष्य आश्रम में आता है। उसका व्यक्तित्व भव्य और आकर्षक होता है और वो तुरंत ही आर्यानंद और कामिनी का ध्यान आकर्षित करता है। सिद्धार्थ की आंखों में गहरी आध्यात्मिकता की चमक होती है और वो अपनी बातें एक अद्वितीय आंतरिक शक्ति के साथ कहता है। वो कहता है, हम सभी अपने जीवन में आत्मज्ञान की तलाश कर रहे हैं, परंतु इस जीवन को पार करने का मार्ग उस सत्य में छुपा है जो हम देख नहीं पाते। सिद्धार्थ की उपस्थिति आर्यानंद और कामिनी दोनों के जीवन में एक आध्यात्मिक उथल पुथल का कारण बनती है और वे दोनों उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं जिसके माध्यम से वे अपने जीवन के बड़े प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। सिद्धार्थ उन्हें बताता है कि तुम दोनों का मिलन इस संसार में एक अद्वितीय शक्ति का उदाहरण है, परंतु तुम्हें अपने प्रेम और भौतिक जीवन के बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता है ताकि तुम अपने आत्मा की शुद्धता को जान सको। वो उन्हें मृत्यु, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में बताता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया की सभी इच्छाएं केवल माया जाल है। कामिनी जो पहले एक वैश्या के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी, अब सोचने लगती है कि क्या आध्यात्मिक स्वतंत्रता पाने के लिए उसे अपने शारीरिक रूप और सामाजिक पहचान को पूरी तरह से त्यागना पड़ेगा। आर्यानंद को भी ये चुनौती महसूस होती है क्योंकि वो हमेशा संयम और तपस्वी में विश्वास करता था, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान और तंत्र उसे ये बताता है कि संसार जीवन को त्याग कर ही तुम अपने सर्वोत्तम रूप में पहुंच सकते हो। एक दिन सिद्धार्थ उन्हें तंत्र के माध्यम से एक साधना करने का निर्देश देता है जिसमें वह उन्हें एक गहरे ध्यान में आध्यात्मिक अस्तित्व की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के लिए कहते हैं। लेकिन इस साधना के दौरान आर्यानंद को एक अजीब अनुभव होता है। उसकी आत्मा से अशुद्ध और दुष्ट शक्तियां निकलने लगती है जो उसे अंधकार में खींचने की कोशिश करती है। कामिनी भी महसूस करती है कि सिद्धार्थ ने उन्हें इस साधना में मानसिक रूप से फंसा लिया है और उनके भीतर की कुंठाएं और भय अब अधिक मजबूत हो रहे हैं। ये अचानक एक आध्यात्मिक घातक मोड़ लेता है। दोनों को एहसास होता है कि सिद्धार्थ ने उन्हें साधना के नाम पर धोखा दिया और उसका असली उद्देश्य केवल उन्हें आध्यात्मिक रूप से कमजोर करना था। सिद्धार्थ की असलियत ये होती है कि वो वास्तव में भ्रष्ट और अंधकारमय शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ था और वह दोनों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। अब आर्यानंद और कामिनी के सामने सबसे बड़ा आध्यात्मिक संघर्ष होता है। वे एकजुट होकर सिद्धार्थ की तंत्र मंत्र शक्ति के खिलाफ खड़े होते हैं और अपने अंतरात्मा को पुनः जागृत करने के लिए ध्यान और तपस्वी का रास्ता अपनाते हैं। कहानी के अंत में आर्यानंद और कामिनी सिद्धार्थ को
उसकी काली शक्तियों से परे कर अपने जीवन की सच्ची मुक्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं। वे समझते हैं कि आध्यात्मिकता केवल बाहरी तंत्र या शस्त्रों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और स्वयं की पहचान में होती है। अब वे दोनों एक साथ मिलकर समाज में परिवर्तन लाने का निर्णय लेते हैं और अपने सच्चे प्रेम और आध्यात्मिक विकास जरिए लोगों को ये सिखाते हैं कि सत्य, प्रेम और स्वतंत्रता किसी भी बाहरी शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये मोड़ ये सिखाता है कि सत्य और मुक्ति बाहरी मार्गदर्शकों या तंत्रों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता से आती है। साधु और वैश्य के रूप में आर्यनंद और कामिनी की यात्रा एक आध्यात्मिक संघर्ष को दिखाती है, जो ये साबित करती है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का रास्ता हमेशा भीतर से होता है।